नैना, देर हो रही है। देर तो आपको एयरपोर्ट जाने के लिए भी हो रही है। बच्चों वाली बातें मत करो, तुम्हारा चेकअप जरूरी है। मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी। उन्होंने ही मुझे कहा है कि आज तुम्हें मैं लेकर जाऊं। जी नहीं, मैंने खुद सुना है। आपने उनसे कहा कि आप मुझे लेके जाएंगे और फिर वापसी पे ट्रीट भी देंगे। तो अगर मैं तुम्हें जाने से पहले ट्रीट देना चाहता हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? लेकिन ट्रीट तो खुशी के मौके पर होती है ना। नैना, ट्रीट को रखो साइड पे, तुम्हारा चेकअप जरूरी है। तो फिर हम समंदर पे जाके कॉफी भी पियेंगे। डन। और फिर बाद में ऊंट पर भी बैठेंगे। डन। और फिर घर आते हुए एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा भी लेंगे विद एक्स्ट्रा चीज। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। बस फिर क्या हुआ? उसके बाद जर्मनी में सब मुझे हीरो कहने लगे। अच्छा, ये सब तो सही है, मगर आप मुझे ये तो बताएं कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये क्लिनिक का रास्ता तो नहीं है। तुम्हें कैसे पता? इंट्यूशन। अच्छा, तो तुम्हारे इंट्यूशन ने अब तक तुम्हें ये कैसे मालूम नहीं होने दिया कि मैं पाकिस्तान क्या करने आया हूं और मेरा मकसद क्या है, जिसके लिए आज खूब महारत से पहले मैंने आंटी से तुम्हें अपने साथ ले जाने की इजाजत ली और आंटी को रास्ते से हटाने के बाद तुम्हें ट्रीट का लालच देके अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। आमिर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी और आंटी की बातें सुन रही हो सुबह? इनफैक्ट वो करके तुमने मेरा काम और आसान कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट गेन कर लिया। आप प्लीज मुझे अभी इसी वक्त घर ले जाएं। वरना मैं चलती हुई गाड़ी से कूदोगी? ट्राई कर लो। वैसे भी जहां हमें जाना था हम वहां आ गए। तुम्हें मुझे ये सब कुछ पहले बताना था आमिर। आंटी, मुझे डर था कि अगर इस बात की भिनक भी आपके और नैना के कान में पड़ गई तो शायद आप लोग इख्तिलाफ करेंगे। इतना बड़ा रिस्क तुम कैसे ले सकते हो? आंटी, रिस्क मैंने पाकिस्तान के जाने माने माहिरीन की निगरानी में लिया है। आप परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। आप बस ये सोचें कि आने वाला कल कैसा होगा, और तभी मैंने आपको इतला सब कुछ अंडर कंट्रोल होने के बाद दी और पिकअप भी करने आ गया। मैं नैना से मिल सकती हूँ? आंटी, अभी वो होश में नहीं है, लेकिन आप उसे देख जरूर सकती हैं। देख सकती हूँ? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आमिर। आप परेशान मत हो, बस आज की रात गुजारनी है और कल हम नैना को घर ले जा सकेंगे? ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले हम एक और जगह जाएंगे। जगह? कौन सी जगह? वहां जहां पे ये किस्सा खत्म हुआ था, जहां रंगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। कहानी वहीं से शुरू हुई, या ऐसा कह लें कि वहीं से बहाल होगी। जिंदगी हमें अक्सर ऐसा लगता है जैसे सारे गम हमारे हिस्से में आए हों, लेकिन अगर गौर से देखें तो एहसास होता है कुदरत ने चारों तरफ हमारे लिए रंग ही रंग बिखेरे हुए हैं। बस आंखों से पट्टी हटाने की देर है। आमिर, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हमें ये कौन सी जगह है? ये हम फिनलैंड में हैं। नैना, बस 2 मिनट। डॉक्टर, देखो आमिर, आज तक मेरे पूरे करियर में ऐसा नहीं हुआ कि सर्जरी हॉस्पिटल में हुई है, बैंडेज खुला नहीं है और तुम यहाँ पर ले आए हो। ऐसा कभी नहीं होता। बात सुनो, तुम डॉक्टर बाद में हो, दोस्त मेरे पहले, ये ज्यादा जरूरी है। एनीवे, खोलिए।
बल्कि एक सेकंड, तुम खोलो। थैंक यू। नैना आंखें खोलो। डर लग रहा। नहीं, डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम है ना। शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत करो बेटा। नैना, मैं जानता था कि एक दिन तुम्हारी जिंदगी में रंग जरूर वापस है। लेकिन ये सब कैसे किया, कब किया, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊं। फिलहाल मैं आंटी से कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे बताओ बेटा, इतना कुछ किया है तुमने हमारे लिए, बोलो, बोल के तो देखो। आंटी, मैं आपसे आपकी सबसे अजीज चीज नैना का हाथ मांगना चाहता हूँ। लेकिन बेटा वो तुम्हारे अम्मी अब्बू जेल। आंटी, आप समझी ही नहीं, उन्होंने ही मुझे भेजा था। मेरी शादी की बात हो रही है तो कोई मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछेगा। नैना, मैंने कहा था ना, आंखों में सब कुछ था। तुम्हारी मर्जी में जानता हूँ। लेट्स गो। जाओ। कभी धीमी तो कभी तेज, हम सबकी कहानी भी एक राइड ही तो है। उस लम्हे में मुझे नैना में अपने चाचू भी दिखे, और नैना के लिए आई डोनर ढूंढने की मेहनत भी। खुद तो वो काबिल रश्क थी, लेकिन नैना ने मुझे भी काबिल रश्क बना दिया था, मेरा हमसफर बनकर। उसका ये मुतालबा बजा था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखने का वादा करूं। मैंने वादा तो किया, लेकिन साफ साफ कह दिया, वादा कोशिश का है, अमल का नहीं।